हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि चांदी के गिलास में पानी क्यों पीना चाहिए। क्योंकि कई बार आपने एज ए रेमेडी ये सुना होगा कि चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए, उससे आपके पर्टिकुलर हाउस का जो दोष है वो खत्म हो जाता है। लेकिन इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि चांदी के गिलास में अगर आप पानी पीते हैं तो उस पर्टिकुलर हाउस का जो दोष है वो ख़त्म हो जाता है। ये सिर्फ एक हमारा विश्वास है, हमारा बिलीफ है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें हम लोग बिलीव करते हैं, हमारा विश्वास है। लेकिन कोई भी साइंटिफिक एविडेंस ऐसा नहीं है कि चांदी के गिलास में पानी पीने से आपकी ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो चांदी के गिलास में पानी कब और क्यों पीना चाहिए, इसके पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। आपके बर्थ चार्ट में अगर राहु की प्लेसमेंट कुंडली के सेकंड हाउस में होती है तब आपको चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। और क्यों पीना चाहिए उसको समझते हैं। सेकंड हाउस जो है वो काल पुरुष के हिसाब से टॉरस राशि के कंट्रोल में आता है। टॉरस का जो लॉर्ड है वो है शुक्र, यानी शुक्र के कंट्रोल में कुंडली का सेकंड हाउस आता है। सेकंड हाउस का संबंध आपकी वैल्यू, आपकी वेल्थ से है, आपकी लिक्विड मनी से है, कैश मनी से है, और जो भी आप फूड इनटेक करते हैं उसका संबंध भी कुंडली के सेकंड हाउस से है। तो राहु अगर सेकंड हाउस में होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बर्थ हुआ है वो रिच और अमीर बनने के लिए हुआ है, वैल्यूबल बनने के लिए हुआ है। तो सेकंड हाउस में अगर राहु की प्लेसमेंट होती है तो इनिशियल लाइफ में आपको सेकंड हाउस से संबंधित चीज़ों को अचीव करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो सेकंड हाउस में राहु है और आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो उससे बचने के लिए ये रेमेडी बताई जाती है। अब चांदी और पानी का क्या लॉजिक है। चांदी को शुक्र से जोड़ा जाता है। शुक्र का जो धातु है वो है चांदी, और पानी को चंद्र से जोड़ा जाता है, यानी चंद्र को पानी माना जाता है वैदिक ज्योतिष के अंदर। तो चंद्र जब कुंडली के सेकंड हाउस में होता है तो वो चंद्र का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है, क्योंकि चंद्र वृषभ राशि में उच्च राशि में माना जाता है। आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी 2 नंबर साइन हो और वहां चंद्र की प्लेसमेंट हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कुंडली में आपका चंद्र उच्च राशि में बैठा हुआ है। वैसे ही सेकंड हाउस जो है वो टॉरस राशि के कंट्रोल में होता है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, यानी वो टॉरस का परमानेंट हाउस माना जाता है। और अगर चंद्र की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में होती है तो चंद्र को अपने उच्च स्थान में मानना चाहिए। तो चंद्र अगर सेकंड हाउस में है, टॉरस साइन में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत अमीर हो सकते हैं, बहुत रिच हो सकते हैं, और आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती है। तो राहु यहाँ पर सेकंड हाउस की चीज़ों को पाने के लिए आया हुआ है, सेकंड हाउस की चीज़ों को अचीव करने के लिए आया हुआ है। यहाँ पर सेकंड हाउस से संबंधित चीज़ों को जब राहु पा लेगा तो राहु यहाँ पर सेटिस्फाई महसूस करेगा, लेकिन राहु कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। तो आपकी कुंडली में अगर सेकंड हाउस में राहु है तो आपका जो बर्थ है वो रिच बनने के लिए हुआ है, वो अमीर बनने के लिए हुआ है, और महंगी महंगी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप चांदी के गिलास में पानी पीते हैं तो इससे बोला जाता है कि राहु को जितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है सेकंड हाउस में, उतना स्ट्रगल आपको नहीं करना पड़ेगा। और राहु को जैसे हम जानते हैं कि राहु हमारा ऑब्सेशन है, हमारी डिज़ायर है, तो कई बार इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है, कई बार इंसान बहुत ज़्यादा डिज़ायर पाल लेता है, और चांदी के गिलास में जब आप पानी पिएंगे तो आप बहुत ज़्यादा कूल एंड काम महसूस करेंगे, यानी शुक्र और चंद्र की एनर्जी को आप महसूस करेंगे। तो ये लॉजिक बनता है इसके पीछे का। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि राहु की प्लेसमेंट अगर आपके सेकंड हाउस में होती है तो चांदी के गिलास में आपको पानी क्यों पीना चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने राहु के बारे में या किसी ऐसी रेमेडी के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल and goodbye.